हाँ, सब लोग अपने आप को कौन सा मानते हैं? बुद्धिमान, बुद्धिमान मैं भी मानती हूँ। लेकिन क्या हम 3 पॉइंट्स मेनली बताया था विक्की ने, तो हम आज फिर से वो 1-2 वचन देखेंगे, खासकर बुद्धिमान व्यक्ति हम जो बोलते हैं और उसका जो गुण है 1-2 वचन से हम देखेंगे और क्या वो हम हमारे अंदर है ना? सभी तो मानते हैं हम बुद्धिमान है, ताकि हम जो घर बनाया है वो जो नींव जो है प्रभु परमेश्वर ऊपर है, तो वो घर जो बनाया वो टूटेगा नहीं, है ना? जो भी परिस्थिति आएगा तकलीफ के समय में, तो वैसा ही व्यक्ति हम सब बनना चाहते हैं। तो हम बहुत सारे वचन हैं और बीच बीच में मैं किसी का नाम लूंगी, वो रेडी रहें वचन पढ़ने में, और वचन के साथ साथ हम भी अपने आप को देखेंगे, जांचेंगे प्रभु हमसे क्या बात करता है। हाँ, आइए हम देखेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम सबको आपने इकट्ठा किया है प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठे होते हैं आपके नाम से, आपकी उपस्थिति वहाँ पर होती है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम अपने आप को सब लोग एक साथ आ रहे हैं प्रभु, आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु मसीह, और अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। प्रभु हमारे मन की आंखें प्रभु, काने आप खोलिए प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके वचन सुनकर और उस पर चलने वाले बने, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है प्रभु उसके जैसा हम बने। धन्यवाद करते प्रभु इस दर्शन को, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। हाँ, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन। जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसे हम ज्ञानी और या समझदार मनुष्य भी बोलते हैं। मनुष्य मीन्स या व्यक्ति बोलते हैं। तो जिसने अपना घर जो है चट्टान पर बनाया है, और वो घर जब भी मुश्किल के समय, जब भी तूफान आई, तकलीफ आई, वो घर गिरा नहीं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति था, उसने जो घर मिट्टी में बनाया, जब तकलीफ आई, तूफान आई, तो उसका घर गिर गया था। तो हम सब बुद्धिमान व्यक्ति के जैसा है। बुद्धिमान व्यक्ति हम अपने आप को मानते हैं, तो हम देखते हैं उसका गुण क्या क्या है और वचन क्या हमें बताता है। और उसके साथ ही साथ हम 1-2 वचन देखेंगे लास्ट में, कि हम कैसे अपने बच्चों को भी ये बुद्धिमान बनाएं, तो वो भी वचन हमें बताता है। तो हमने रिसेंटली बच्चे पालन के ऊपर सेमिनार अटेंड किया था, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। सविता, आप पढ़ेंगे ये वचन? समझदार व्यक्ति यानी प्रभु के प्रति भय भाव होता समझदार है। व्यक्ति, हाँ, समझदार व्यक्ति प्रभु के प्रति भय भाव होता है। एक प्रभु की भक्ति का मूल है। जो मूर्ख है वे ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। ये जो है नीति वचन से मैंने लिया है। नीति वचन एक साथ करता है, प्रभु की भक्ति करना बुद्धि का मूल है। जो मूर्ख है वे ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। तो सबसे पहली बात है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है प्रभु की भक्ति करता है। और दूसरा भी करिए, पढ़िए। प्रभु ही बुद्धि देता है, मुख से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती है। हमें प्रभु ही बुद्धि देता है, और हमारे मुख से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती है। तो इसलिए एक नीति वचन भी कहता है, अगर मूर्ख भी अगर चुप रहेगा तो उसे बुद्धिमान समझा जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। ऐश्वर्या, आप पढ़िए नेक्स्ट वन। बुद्धि का बुद्धि का आरंभ इस प्रकार होता है। बुद्धि का आरंभ इस प्रकार होता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को हर कीमत पर प्राप्त कर। ओके, सो
जो बुद्धिमान व्यक्ति है सबसे पहले प्रभु का प्रति भयभावित होता है और उसे समझदार व्यक्ति कहते हैं। वो अभी यहाँ ये वचन क्या कहता है, बुद्धि का आरंभ इस प्रकार होता है। कैसा होता है? सबसे पहले हम प्राप्त करते हैं, बुद्धि को प्राप्त करते हैं और समझ को हर कीमत पर प्राप्त करते हैं। पहला बुद्धि करके फिर समझ को करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बुद्धि क्या है। बुद्धि जैसे हम देखते हैं हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? कि वो जाएंगे और पढ़े लिखेंगे और उन्हें बुद्धि मिलेगी। और लेकिन सिर्फ बुद्धि लेने से नहीं बनता है, हमें समझ भी आना चाहिए, हमें ज्ञान भी हमें मिलना चाहिए। यानी कि बुद्धि जो है सिर्फ टेक्स्ट नॉलेज जैसे हमें किताबों में मिलती है, लेकिन जो समझ जो होती है वो हम जो करते हैं, कार्य में लाते हैं, वो समझ होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे मैं फेसबुक में या वीडियो यूट्यूब में देखती हूँ, पुराने कपड़े हमारे पास बहुत हो जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं वो लोग छोटे छोटे काट के और कुछ सिलते हैं, या ये जो स्वेटर बिनते हैं उसके सुई के मदद से ऐसा बनाते हैं कि पैर के पोंछने के काम आएगा। ऐसा बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो हम वेस्ट समझते हैं, लेकिन हम उसको देखते हैं। क्या किसी ने देखा है ऐसा? खासकर लेडीज लोग देखा है, फेसबुक पे देखा है। तो हमारे मन में क्या आता है, हाँ हाँ मैं भी कर सकती हूँ, ये तो इजी है, मैं बना सकती हूँ। हाँ, ऐसा भी विचार आया होगा। तो मुझे भी आता है, लेकिन क्या मैंने अपने आप को पूछिए, क्या हमने कभी किया, उसको अमल में लाया है, या सिर्फ माइंड में ही है कि हाँ मुझे मालूम है। बहुत सारे कोर्सेस करते हैं हम, बहुत सारे लोग सिलाई सीखते हैं, हाँ, और या तो डिप्लोमोस करते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल में करते हैं कि नहीं। ओके, यही होता है बुद्धि और समझ का डिफरेंट होता है। ओके, और नेक्स्ट वचन संजू देवी या रागिनी आप है, पढ़िए। आप लोग तैयार रहिए पढ़ने के लिए। बुद्धि हाँ। की प्राप्ति सोना को प्राप्त करने से श्रेष्ठ है। समझदार बनना चांदी को पाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। आमीन, आमीन। देखो ना, बुद्धि जो है सोने को प्राप्त करने के जैसा है, और समझदार बनना है जो चांदी को पाने के समान है। हमें पता है कितना कीमती है सोना और चांदी। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास हो। यानी कि बुद्धि का तुलना जो है सोना और समझदार का तुलना चांदी से कहा गया है। फिर हम एक दृष्टांत में भी देखते हैं, एक जो व्यक्ति है जो फार्मर होता है, उसको पता चलता है उसके खेत में क्या है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खजाना ट्रेजर है, खजाना है। तो वो क्या करता है, अपनी सारी चीजों को बेच के उस जमीन को खरीदता है ताकि उसे वो खजाना मिले। इसी तरह हम बुद्धि और समझदारी, ज्ञान, ये क्या है, कीमती है, सोना और चांदी के जैसा कीमती है। तो हमें पैसे खर्च करके उसे लेने में रोकना नहीं चाहिए। यानी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाने में, या रेगुलर शिक्षा, स्कूल शिक्षा तो दे देते, लेकिन आगे हम पढ़ाने में हम सोचना नहीं चाहिए कि हाँ अभी पैसा खर्चा होगा, नहीं करना, नहीं। लेकिन हम अगर सिस्टमेटिकली थोड़ा बहुत जमा करके रखेंगे आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि बच्चों को वो बुद्धि मिल सके। सिर्फ टेक्सचुअल नॉलेज ही नहीं है, सबसे ज्यादा परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल से हम जो वचन प्रभु को हम बच्चों को हमें सिखाना है। हमने देखा है एक पास्टर आए थे दिल्ली से, गुरमीत पास्टर, उन्होंने जब बताया था मुझे वो एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने बेटे को जब छोटा था तो उसको कहते थे रोज तुम मुझे एक स्टोरी सुनाओगे बाइबल में से, तो और वो सुनते थे। अपना कान जो है वो अपने बच्चों को दिया, सुनते थे, और कहानी सुनाते सुनाते बच्चे भी सीख लिया। तो इस तरह मैं अपने बहुत सारे मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ हमारे कलेशिया में, और जो माँ बाप है तो आप लोग बच्चों को सिखाइए। यानी यहाँ पे कीमती क्या है, आप पैसा तो नहीं खर्च कर रहे, बाइबल सबके पास है,
लेकिन आपका समय है, जो कीमती समय है, आप वो समय जो अपने बच्चों को दीजिए और रेगुलरली दीजिए, तो आपके बच्चे भी बुद्धिमान बनेगा, समझदार बनेगा। धीरे धीरे जो बचपन से हम उसको सिखाएंगे वो वैसे ही बनेगा। आगे हम बढ़ेंगे। हाँ, अगर हम सब कहे, कौन पढ़ेगा ये? राकेश भाई आप पढ़िए इसको। आप है? ओके, संतोष। यस सिस्टर। हाँ पढ़िए, इसको पढ़िए। ये हम सब बार बार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। आमीन। हाँ, ये जो है याकूब के किताब से मैंने लिया है। तो हम आगे का वचन जो है याकूब की किताब से पढ़ेंगे कि याकूब चैप्टर 3 से, कि ये दूसरा वचन है ये। अगर हम सब बोलेंगे हमने कभी गलत नहीं किया है ना, ऐसा हम अगर ऐसा कहेगा हम में से कोई भी, यानी कि वो क्या करता है, बहुत पहुंचा हुआ मनुष्य बन जाता है। ओके, और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यानी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। ओके, हम सब मानते हैं कि हमसे कभी ना कभी हमसे गलती होती है। तो आइए हम लोग देखेंगे याकूब की किताब से क्या गलतियां जो मूर्ख व्यक्ति करता है, या और हम कैसे बुद्धिमान बने। राकेश भाई है? और कोई पढ़ सकता है? पढ़िए। हाँ हाँ हूँ। हाँ बोलिए पढ़िए। कौन सा वचन? कौन सा? यही था ना। हाँ 14, याकूब 3 यदि का 14। आपका हृदय कुष्ठ, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मार कर सत्य के विपरीत झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिवी, पसिफिक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। आमीन। ये जो है ना, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो, उसके अंदर ये ऐसी बातें होती है। ओके, उसके हृदय में ईर्ष्या होती है, स्वार्थ होता है। हम लोग जांचें कि क्या हमारे अंदर है। हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, क्या कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं थोड़ा सा तो भी। तो हमको इन सब बातों से दूर होना है। यानी कि क्या कहता है वो तो डींग मारकर सत्य के विपरीत झूठा दावा करता है कि है अंदर हृदय में है, ईर्ष्या है, स्वार्थपन है, लेकिन वो बाहर से एक्ट करता है, डिंग मारता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। 15वां वचन भी ऐसे कहता है, इस प्रकार की बुद्धि जो है ऊपर से नहीं आती है, बल्कि वह ये मतलब वर्डली विस्डम जो बोलते हैं। ओके, ये प्रभु की ओर से नहीं आती है। अपने आप को एकदम दिखावा करते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं, हमें बहुत मालूम है और हम सब चीज सही करते हैं, बट उनके मन के अंदर ईर्ष्या होती है, स्वार्थपन होता है। और वचन 16 कहता है, जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। तो ये सब बातें हैं, होता है। तो हमें जांचना है क्या मेरे अंदर है, और मैं अपने आप को बुद्धिमान मानता हूँ। अगर है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें से दूर आना है और प्रभु हमें मदद करेगा। वैसे और जो बुद्धि है दुनियादारी की बुद्धि है वो नहीं, लेकिन हमें बुद्धि कहाँ से लेनी चाहिए? प्रभु की ओर से लेनी चाहिए। वो जो बुद्धि है क्या है? वचन 13 और 17 बताता है याकूब के 3 से, आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करता है वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का
प्रमाण दें। ओके, अगर हम बुद्धिमान अपने आप को कहते हैं, हमारा जो बिहेवियर है हम ओके वो क्या हो गया, नम्र होना चाहिए। ओके, और व्यवहार जो बोलते हैं, बिहेवियर को व्यवहार बोलते हैं, और वो लोगों बताना चाहिए, हाँ हमें देखकर वो बताना चाहिए, ना कि अपने आप को ढींग मारना। और वचन 17 करता है, किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है, और वह शांति प्रिय है, सहनशील है, विनम्र है, विनम्र करेक्ट, करुणामय है, परोपकारी है, पक्षपातहीन है, और निष्कपट भी है। तो इतना अच्छा से ये वचन बताता है कि अगर हम बुद्धिमान करते हैं तो हमारा बुद्धि जो है प्रभु की ओर से आना है, ओनली जो दुनियादारी की तरफ से नहीं, सिर्फ किताबी से नहीं, लेकिन प्रभु की तरफ से। वो कैसी आएगी? वो जो बुद्धि है मुझे वचन पढ़ने से आएगी, प्रभु के साथ समय बिताने से आएगी, और प्रभु के बात सुनने से मुझे आएगी। और वो जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो निर्दोष होता है, शांति प्रिय होता है, और सहनशील रहता है उनके अंदर, विनम्र रहते हैं, और करुणामय है, परोपकारी मतलब एक दूसरे का उपकार करते हैं, पक्षपात होते हैं, और निष्कपट होते हैं। क्या हमारे अंदर ये सब बातें हैं? अगर नहीं है तो हम प्रभु के पास पश्चाताप करेंगे, और हम डींग नहीं मारेंगे, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान, अपने आप को नहीं समझना। लेकिन हमें प्रभु के पास जाना है, घुटने पर आना है, और हमें मांगना है। जिस तरह पिनाकिन ने कहा, हर दिन हमें एक बात प्रभु से सुनना है, और उसके अनुसार हमें चलना है। और हम निर्णय लेंगे कि हम इकट्ठे होते हैं, सभा में आते हैं, एक बात जो है प्रभु आज मुझसे बातें करा, कोई भी चीजों के द्वारा, तो हम उसे शेयर करेंगे सबके साथ। हमने ये वचन पहले भी देखा था, ये जो है याकूब का 3:2-6, प्रभु ही बुद्धि देता है, मूर्ख से ही ज्ञान नहीं से मुख से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती है। मेरे मुंह से ही बात निकलती है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरा मुंह को कंट्रोल करना है। तो सबको एक वचन याद आ रही होगी, कौन सी वचन है? याकूब में है, हम देखेंगे। सविता बहन पढ़िए ये याकूब 3:3। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंहों में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। ये जो है एकदम क्लियर एग्जाम्पल के साथ याकूब बताते हैं। ये देखिए, ये घोड़ों में ये जो बांधा हुआ है ना, तो इसके द्वारा ही उसे कंट्रोल करते, ताकि वो इधर उधर देख के इधर उधर ना भागे, बल्कि वो सीधी रास्ते में चले। तो इस तरह हमें भी कुछ करना है। और एक एग्जाम्पल है, और कोई पढ़ेगा? उदाहरण लीजिए, जलयान का भी उदाहरण लीजिए। वह कितना ही बड़ा क्यों न हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। हाँ, जलयान मतलब ये शिप है जो समुद्र में जाता है, इतना बड़ा है वो, लेकिन उसमें एक यहाँ पे एक छोटी सी चीज रहती है। ओके, उसको रडार कहते हैं। कि यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं उसे? हाँ, पतवार जो कहते हैं। तो उसके मदद से वो घुमाया जाता है। कितना भी तूफान भी आए ना, उसका रास्ता भटकने से ये पतवार जो है उसे मदद करता है। मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर। ये देखिए, ये छोटा सा ये जो है यहाँ पे रहता है, और इसके मदद से वो कंट्रोल करता है। ओके, सो सारी जो बातें हैं हमारे मुख से ही आती है। हम कभी भी गलत शब्द बोल देते हैं, या हम झगड़े करते हैं और फाइट करते हैं। ज्यादातर घर पे होता है, स्पाउसेस के बीच में होता है, बच्चे माँ बाप के साथ बच्चों का होता है। तो हम लोग
ऐसे ही बोलेंगे हाँ हम बुद्धिमान है, लेकिन कार्य ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। हमें कंट्रोल करना है, हमारा मुख को कंट्रोल करना है। और कोई पढ़िए ये वचन। इसी प्रकार जीव शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। हाँ, हमने बहुत बार सुना है, रिसेंटली भी सुना है कि एक जंगल में आग लग गया और पूरे जंगल जल गया, उनके जानवर भी मर गए। तो वो छोटी सी चिंगारी से हो जाती है। इसी तरह हमारे मुंह से निकला वो छोटी सी जो बात है वो दूसरों को भी हर्ट कर सकता है। और ये जो सब कार्य कौन कहता है? जो मूर्ख लोग कहते हैं, जो नहीं जानते। लेकिन हम तो जानते हैं, तो हमें कंट्रोल करना है, अपने जुबान को कंट्रोल करना है, काबू में रखना है। ओके, और ये वचन कहता है प्रभु का भय ही बुद्धि का मूल है, पवित्र परमेश्वर का ज्ञान ही पूर्ण समझ है। नित्य वचन 9:10। ओके, ये जो है अगर हमारे अंदर प्रभु का भय है सबसे ज्यादा, ओके, तो हम बुद्धिमान कहलाए जाएंगे। और ये जो वचन है हम जैसे कहा मैंने, अपने बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए। हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं 6 से 7। कोई पढ़िए। ये वचन जो आज मैं तुझे आदेश रूप में सुना रहा हूँ, तेरे हृदय पर अंकित रहे। 7वां, तू इन्हें अपने बच्चों के हृदय में बैठा देना, जब तू अपने घर में बैठता है अथवा मार्ग पर चलता है, जब तू लेटता है अथवा उठता है, तब तू इन्हीं की चर्चा करना। तो ये जो है प्रभु हमें बताता है, प्रभु का जो वचन जो है हमें अपने बच्चों को भी बांटना है, ताकि वो भी बुद्धिमान बने। जैसे जैसा बढ़ता है उसके अंदर भी बुद्धि और समझदार इंसान वो बन सकता है। हम उनके अपने हाल में छोड़ देंगे तो बाद में हम रोएंगे तो वो सफल नहीं होगा। ओके, बाद में दुख करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो हमें उठते बैठते ओके हर दम उनको छोटी छोटी बातें हमें बताते रहना। हम लोग जितना वचन सुनते हैं, बाहर से लोग आते हैं हमारे कलेशा में वचन बांटते हैं, जब भी वो बातें बताते हैं उन्हें हमें ग्रहण करके उसको अमल में लाना है। तो अब जिस तरह वो पास्टर अपने बच्चों को बताता था रोज एक स्टोरी सुनाओ, तो वैसे हम बच्चों को पहले हमें सिखाना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनको हम खुद पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उन लोग सुनेंगे, सुनने से भी उनको समझ आएगी और धीरे धीरे वो खुद पढ़ लिख सकते हैं। तो हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और अपने टाइम जो है जैसे सोना चांदी का मूल्य जैसा वैल्यू है वैसा वो हम बच्चों को देंगे और हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे, समझ को प्राप्त करेंगे और वो हम बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे। तो ये जो 3 गुण है बुद्धिमान व्यक्ति के पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले प्रभु पर निर्भर रहता है। प्रभु पर निर्भर रहता है मतलब हर चीज पे सिर्फ जरूरत पड़ती है हम भागते हैं प्रभु के पास, नहीं, जब है सब ठीक है तभी भी हमें जाना है। तो वो कहता है कि वो हमें दिखाएगा कि हम प्रभु पर निर्भर है। दूसरा जो पॉइंट है प्रभु के प्रति विश्वास होता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु के प्रति विश्वासु होता है। ओके, और तीसरा आज्ञा पालन करता है। तो ये 3 गुण हमारे अंदर होना चाहिए और हम जैसा वचन हमें बताते हैं उस तरह हम उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। तो हम भी ये सभी जो है बुद्धिमान का लक्षण है, तो हम वैसे बुद्धिमान बनेंगे। आमेन। थैंक यू। नाउ ओवर टू आमेन आमेन Amen. प्रेज गॉड। बहुत ही सुंदर तरीके से एक डिफाइन करना कि बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है, एंड इट्स वेरी लवली। आई थिंक काफी अच्छी तरीके से पेश किया गया, आई लव्ड इट। एंड
ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्ड किया है तो आई जस्ट